प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर में हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। सभी भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हैं आप घुटने में आ जाएं और आंख बंद कर लीजिए। अगर आज सुबह के वेला है, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे आप पास्टर हो, चाहे पास्टर नहीं हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप कोई भी समस्या से हैं, तो भी हम 2 मिनट आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम आगे के वचन में जाएंगे। आगे की आपको ये हम बताएंगे। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा, आज के दिन हमें संभाला प्रभु, हमारे परिवार को भी सुरक्षित रखा प्रभु। तेरे धन्यवाद देते हैं जितने भी भाई बहन जहाँ से भी देखते हैं प्रभु, सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो सुनकर चलने वाला बने प्रभु। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु यीशु पिता, धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु, अभी तक संभाला परमेश्वर, आगे भी संभालना। जितने भी भाई बहन जहाँ भी सुन रहे प्रभु, वो देखने वाला नहीं संगति करने वाला बने प्रभु, तेरे राज्य में प्रवेश करने वाला बने पिता परमेश्वर। सहायता प्रभु तेरी ओर से होने पाए, जो भी कमी घटी होगा यीशु पिता वो आत्मा में हमें बताना खुदावन प्रभु। आप हमें सामर्थ्य से भरना प्रभु, और भाई बहन भी जो देख रहे हैं उन्हें भी सामर्थ्य और ज्ञान से बुद्धि से भरना परमेश्वर यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु तेरे स्वर्ग से होने पाए परमेश्वर। हमारे होठों, हमारे जबान प्रभु तेरी ओर से होने पाए प्रभु। जब मैं ये वचन को बताऊं या लोगों तक पहुंचाऊं तो पिता परमेश्वर ये सब भाई बहन समझने और संगति करने वाला हो जाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं प्रभु, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तो हम यहाँ पर जैसा वचन कहता है लूका और 21 अध्याय उसका 34 वचन कहता है, जागते रहो, है ना, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम मन खुमार और मतवाला हो, इस चिंताओं में से सुस्त हो जाओ, वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, अचानक आ पड़ता है। अब हम घटना में जाते हैं। ऐसे कई, आज हम मोबाइल के विषय में हम बता रहे हैं सभी बच्चों को, या माता पिता वाले हो या आपके बच्चे हैं, उन सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। आप माता पिता वाले हैं तो सुनिए ज़रूर, और आप बच्चे वाले हैं या नाती पोता वाले हैं तो भी सुन लीजिए घटना के बारे में क्या होता है। मोबाइल के विषय में है जो हमारे बच्चे को भी खोखला कर देता है अंदर से और हमें तकलीफ में डाल देने वाला है। ठीक है, तो घटना ऐसा है कि गाज़ियाबाद की है, आप सभी लोग देखते हैं और सभी लोग न्यूज़ सुनते हैं। तो मोबाइल के घटना पे मतलब ऐसा है कि आज हमने इस बच्चे को मोबाइल दे दिया और हम अपने माता पिता ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि धीरे धीरे करके कुछ गेम खेलेंगे, पबजी गेम खेलेंगे और कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो ऐसा हुआ अचानक, आज धीरे धीरे खेलेंगे, कल दूसरी जगह गेम खेलेंगे, ये खेलेंगे, जुआ में आ जाएंगे, धीरे धीरे करके फिर हमारे क्या होता है, बच्चों क्या होता है, नाश हो जाता है। और हम उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। जब एंड होता है, जब 3 बच्चियां छलांग लगाकर डेथ हो गया है हाँ, उसका मैं सच्ची घटना, ये परमेश्वर ने जो मुझे अगुवाई दिया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ सभी भाई बहन को। तो जितने भी बच्चे वाले हैं और जो आप चैनल देख रहे हैं, तो परमेश्वर में हमें संगति करना है और सदस्य ज़रूर लें। अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो सदस्य ज़रूर लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आज मोबाइल दे दिए हैं, नहीं पापा आज मैं कुछ नहीं करूँगा, ये स्कूल का वर्क करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करके हम लोग बच्चों को भी हम ढील दे देते हैं। तो ऐसा करते हुए बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे करके क्या करता है, गेम खेलता है, कार गेम खेलता है ना। तो इस तरीके से गेम में फंस जाता है। तो वो गेम क्या होता है, हैक कर लेता है। आपका बैंक अकाउंट हो या कुछ भी अकाउंट हो, उसमें क्या है, हैंग करता है, हैक कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चे को मन नहीं लगता पढ़ाई में, दिमाग में जोर नहीं डलता है, एकदम खोखला करते हुए चला जाता है। फिर हम मोबाइल से भी गंदी बातें करने लग जाते हैं या झूठ बोलते हैं अपने माता से, पिता से, बाप से या भाई बहन से। सभी लोग संसार में रहते हुए आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है। तो ये मैं यीशु का संदेश लेकर आया हूँ आपके पास,
और इसे आपको विश्वास करना है मेरे भाई। जिस क्षेत्र से आप देख रहे हैं, जिस जगह से देख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का बच्चों को नाश हो और या आप लोग नाश हों या आप लोग फंस जाएं किसी भी विभव में, किसी भी चक्कर में आकर पड़ जाए। ये आजकल क्या है, इन सभी चीज़ों में बच्चे बिगड़ रहे हैं। गेमिंग में सबसे ज़्यादा गेम होता है, गेम के चक्कर में क्या है, वो सब बिगड़ते चले जाते हैं। तो उसमें भी अटैक होता है, प्रभाव होता है, आंखें कमज़ोर होता है, जीत पकड़ लेता है कि हमें ये करना है, वो करना है। ऐसा करके सब लोग बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, और कोई ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों पर भी ध्यान देते हैं। तो असर बहुत पड़ता है इस चीज़ों में, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और हर वक्त भी मोबाइल जो है झूठ बोलने का आदी हो जाता है, और झूठ पे झूठ बोलते चले जाता है। तो हमें इस चीज़ को भी झूठ नहीं बोलना है। सारी बातों में प्रभु को महिमा देते हैं, और हम इस वचन को ही पढ़ लेते हैं एक बार और। लिखा है कि लुका और उसका 21 का 34 लिखा है, जागते रहो। मतलब जागते रहने का मतलब ये है कि इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार हो जाए और मतवालापन हो जाए, जीवन की चिंताओं से, वस्तु से सुस्त हो जाए। वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों इसी प्रकार आ पड़ेगा। या कोई फांसी लगा लेता है, या कोई फंदा लगा लेता है, या अपने आप को मौत के घाट उतार देता है। तो हम जब विश्वास नहीं करते हैं वचन को, जैसा हम आपको वचन बोल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, है ना। अरे भाई ये तो अपने लिए बोल रहा होगा, अरे भाई ये तो खुद के लिए ऐसा व्यूज़ बनाने के चक्कर में होगा, या लाइक कमेंट पाने के चक्कर में होगा। तो मैं अभी भी आपको बोल दूं कि मेरा लाइक कमेंट नहीं, परंतु यीशु के लिए लाइक कमेंट जरूर करें और पोस्ट जरूर करें, सदस्य जरूर लें, ताकि हर वीडियो आने वाले, हर समय, हर घड़ी, अगर मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक जीवित हूँ, तब तक मैं सच्ची और परमेश्वर का आराधना और प्रार्थना और दुआएं और ये वचनें आप तक पहुँचाऊँगा। और ये आप लोगों को रिसीव करना है या नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है। किंतु मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने, मैं यीशु मसीह के मुझे जो आज्ञा मिला है और मैं उस संदेश को सुनाता हूँ, और उस संदेश को आपको रिसीव करना है। वो आपके परिवार के लिए है, आपके जीवन के लिए है। और सभी चीज़ों को, गंदे हरकत करना, करना, इस सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, मोबाइल की लत में फंस जाते हैं। आज हमने आपको मोबाइल के विषय में बताया, कल और कुछ के विषय में भी बताएंगे। अगर आप जुड़ेंगे तभी आप हम सब चीज़ों को बताते रहेंगे, और आप लोग भी सुनते रहेंगे। और आप लोग भी, जैसा आपका कमेंट आएगा या पोस्ट आएगा, या जो भी, आप अगर नंबर नहीं है तो व्हाट्सएप में भी जुड़कर आप प्रार्थना, प्रेयर, दुआ भी करा सकते हैं। आपके बच्चों के लिए हम करना चाहते हैं और हम करते हैं। हालेलुया। जिसे अगर विश्वास है वह सच्चे खुदा। अगर आपको शांति नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में भी झगड़ा है, लड़ाई है, फंदे हैं, या चुगली करने वाला है, तो समझ जाइए कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो तुम्हारा घराना भी उद्धार और छुटकारा और शांति मिलेगा। तो हम तब इसीलिए कहता है, सारी पृथ्वी के, जैसा आप पृथ्वी में रह रहे हैं, सारे पृथ्वी के रहने वाले हैं, तो सारे पृथ्वी के रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और समय समय में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम इस सब आने वाली घटनाओं से बचे, क्योंकि पुत्र के सामने खड़ा होने के योग बनो। वह दिन तो मंदिर के में उपदेश करता था, और रात को बाहर जाकर जैतून के नामक पहाड़ पर रहता था, और वो भोर को तड़के और सब लोग उसको सुनने के लिए मंदिर के उसके पास आया करते थे। तो ये घटनाएं से हम सब चीज़ बच सकते हैं अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तब लिखा है कि हर घटनाओं, मतलब कोई भी घटना हो सकता है, हमें उस घटनाओं से हमें बचना है और हमें प्रार्थना करना है। जैसा परमेश्वर ने कहा, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम
इस सब आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य का पुत्र के सामने खड़ा होने का योग बनो। क्योंकि हर दिन हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर के हर समय किसी भी समस्या से, किसी भी जगह से हम जूझ रहे हैं और आने वाले समय से हम बच सकते हैं और हमारी घटनाओं जो हम पर बीतेगा वो नहीं हो पाएगा। यीशु के लहू से हमें शांति मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है और धन्य है जो आप लोग संगति करते हैं। और भी हम एक दूसरा कुरिन्थी और उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं, यदि आप हम क्लेश पाते हैं तो तुम्हारी शांति के लिए और उद्धार के लिए, और यदि हम शांति पाते हैं तो हमारी शांति के लिए है। यीशु मसीह जो हमारा जीवन देने वाला है और अद्भुत करने वाला है, तो परमेश्वर पर विश्वास रखें और आपका शांति और सब संकट और सब क्लेश से भी हमें बचाता है। तो धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर जब भरोसा करते हैं हर एक चिंताओं से, तो हमें प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। तो धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार हम वचन को देखा है कि कई लोग फांसी लगा लेते हैं, कोई लोग हत्या में चला जाता है, कोई अपने आप को ही मार देता है। ऐसा ना करें। आपके परिवार वाले से, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हमें विश्वास जरूर रखना है। हम अगर प्रभु में हैं तो हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। हमारा प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला परमेश्वर है और हमें चट्टान में खड़ा कर कर वही हमें जीवन देता है। हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें उस सच्चे खुदा परमेश्वर यीशु मसीह का प्रार्थना करें और संगति में जुड़े, ताकि कोई भी आने वाली घटनाओं से आप बच सकते हैं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास, आप कई ऐसे भाई बहन हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं पर विश्वास से नहीं कर रहे हैं, तो घटना क्या है आ पड़ता है और हम नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ से आए, इस घटना को कौन ने अंजाम पहुँचाया। लेकिन वो उसका कारण ये होता है कि शैतान जो बहुत चालाक है, मोबाइल के जरिए भी लोगों को भरमा देता है, लोगों को झूठ बुलाता है, लोगों को गंदा विचार डलवा देता है, लोगों का सोच बहका देता है कि ऐसा तो नहीं हो किसी से बात कर रहा हो, या किसी से मुलाकात करने के लिए फ़ोन पे ले जाता है, घर से छुप कर बात कर रहे हैं, ऐसा करके हमको डाउट होता है या शक कर लेते हैं। तो इस मोबाइल की लत से हम ये जानते हैं। क्योंकि अगर मोबाइल, हम मध्य प्रदेश में हैं और हम बोलेंगे अरे यार भाई हम तो यहाँ पर हैं, वहाँ पर हैं, अभी बाहर हूँ, कई ऐसे झूठ बोलने का कारण होता है मोबाइल। तो मोबाइल से हम हर किसी को भी हम झूठ बोलते हैं और गंदा फिल्म देखते हैं, गंदा ब्लू फिल्म देखते हैं, गंदा वीडियो आ जाता है, हमारे स्क्रीन के सामने आ जाता है। एक बार देखेंगे तो हम 10 बार देखने पड़ता है उसके। ऐसा हमें मन में विचार डाल देता है और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। आज थोड़ा देख लिए, आज कल देखेंगे अरे अब कुछ नहीं देख रहा हूँ, फिर परसों देखेंगे अरे, ऐसे करके हमारा बच्चा, हमारा पूरे परिवार, ऐसे करके आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को भी मोबाइल से दूर रखें और प्रार्थना जरूर रखें और संगति जरूर करें कि प्रभु यहोवा परमेश्वर हमें बचाने वाला है। और मैं इस मोबाइल के जरिए मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, ऐसा समझ लीजिए। तो प्रभु यहोवा आपको ब्लेस करेगा। धन्यवाद देते हैं। और शॉर्ट वीडियो भी डलता है, उसमें भी आप लोग देखते हैं और सदस्य ले रहे हैं, तो मेरे लिए नहीं परंतु यीशु मसीह के लिए लीजिएगा। और जब शेयर करते हैं, कई ऐसे शेयर कर रहे हैं, तो मेरे लिए नहीं, मैं अभी भी सच्ची परमेश्वर का, प्रभु का दास होने के नाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं तो जीवन तो पा चुका हूँ प्रभु यीशु मसीह, जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये प्रचार मैं करता रहूँगा और परमेश्वर का लोगों तक मैं जहाँ तक नहीं पहुँचा होगा वहाँ तक पहुँचाने का मैं निर्णय लेता हूँ। अगर आप विश्वासी है तो आप निर्णय लीजिए कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं भी विश्वासी हूँ और कई ऐसे लोग हैं वहाँ तक लोग नहीं समझ रहे हैं, वहाँ तक मैं भी इस संदेश को लोगों तक पहुँचाने का निर्णय लेता हूँ। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप पास्टर नहीं हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे अगुवे हो, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी होता है कि कल को हमारे शहर में हम जिस जगह रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, हमारे बाजू में आजू में सबको ये संदेश यीशु के नाम से प्रचार
होना चाहिए। हालेलुया। तो जितने भी भाई बहन जहाँ से सुन रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी होता है। आज तो हम मोबाइल के विषय में बताए हैं, कल हम और आपको दूसरे विषय में बताएंगे, जैसा चोरी करने वाले के विषय में भी बताएंगे हम। कई ऐसे वीडियो हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप संगति करेंगे तो हर वीडियो सदस्य लेंगे तो हर वीडियो मेरा नहीं, मैं तो मेरा बोल दिया, मेरा नहीं, ये यीशु मसीह का कलाम से और यीशु मसीह का वचन से, आप कहीं से भी देख रहे हो, किसी जगह से देख रहे हो, मेरे भाई बहन, ये संदेश आप लोगों के लिए है और आपके परिवार में शांति के लिए मैं चाहता हूँ। और धन्य है जो लोग प्रभु पर विश्वास करके संगति करते हैं। और हर एक मोबाइल की लत से अगर आपके बच्चे को बचाना चाहते हो तो उसे दूर रखिए और प्रार्थना और संगति जरूर करें। अगर आज प्रभु यीशु मसीह को जान लेता तो ये हादसा नहीं होता। क्यों? इस हादसे के कारण, अगर ये हादसा यीशु मसीह को अगर जान लेता तो ये हादसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका कारण क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गलत शिक्षाएं, गलत विचार, गलत चीज़, गलत गेम खेलना, गलत आदतों से, नशे से, हर एक चुगली से, हर एक बुराइयों से रोकता है मेरे भाई बहन कि आप ये मत करिए। यही तो हमारा आज्ञा यीशु मसीह ने दिया है और हम इस आज्ञा को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम जो भी मोबाइल में आ जाता है टिक 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 करके, लड़की का फ़ोटो आ गया तो हम उसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, पोस्ट करेंगे, हाय हेलो भेजेंगे, आप कहाँ रहते हो, किस जगह रहते हो, कैसे रहते हो, मुझे भी थोड़ा आपसे जाना हूँ, देखा हूँ, पहचाना हूँ, ऐसा करके हमें एजेबेल की आत्मा हमें फंसा देता है। ठीक है, एजेबेल की आत्मा बहुत चालाक है। अगर आप विश्वासी को भी भटका देगा, ऐसा है, मोहित कर देगा। एजेबेल की आत्मा ये है। तो अगर आप जान रहे हैं, संगति कर रहे हैं तो परमेश्वर का संगति, अच्छे परमेश्वर की संगति और प्रभु यीशु मसीह की संगति करें, है ना। तो हम इस चीज़ों में हम क्या है, भटकते चले जाएंगे, नाश होते चले जाएंगे, लेकिन हमें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मान लीजिए आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो विश्वास कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं जाएगा, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप ही जाएंगे। अगर आपका बच्चा विश्वास नहीं कर रहा है, आपका पिता विश्वास नहीं कर रहा है, आपका माता विश्वास नहीं कर रहा है, अगर आप भाई बहन अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप ही प्रभु यीशु मसीह के पास आप स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप बोल रहे हैं कि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है या कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे? तो हमें भी उसे प्रभु यीशु मसीह का नहीं समझ रहे हैं तो भी उसके लिए हमें दुआ करवाना है या दुआ करना है ना, कि ये समझ जाए तो प्रभु यीशु मसीह उसे भी जीवन देगा। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस मोबाइल की लत को जो भी भाई बहन सुन रहे हैं या देख रहे हैं या समझ रहे हैं प्रभु, इसे अभी इसी वक्त बुद्धि प्रदान करना प्रभु। तेरी स्वर्ग से मैं आशीष को मांगता हूँ परमेश्वर। जितने भी मोबाइल में झूठ बोलने वाले, बुरी आदत देखने वाले, बुरी वीडियो को देखने वाले, बच्चों को गेमिंग खिलाने वाले, बुरी आदत से इन्हें छोड़ देना यीशु पिता। इन्हें छुड़वा कर प्रभु तेरे मार्ग दिखा, तेरे दर्शन को दिखा प्रभु। जो लोग बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर हो रहे प्रभु यीशु पिता, उसे सहायता मदद करना, करुणा और दया प्रभु तेरी ओर से मिले। हम आदर और प्रशंसा और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। जितने भी भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हैं, चाहे पास्टर हो, पास्टर नहीं हो प्रभु पिता परमेश्वर, चाहे अगुवे हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे कोई भी ऐसे भाई बहन जो दूर देश से भी देख रहे प्रभु, वो तेरे राज्य को देख रहे परमेश्वर, तेरे राज्य का समाचार को प्रचार कर रहे प्रभु, उसे सुन रहे प्रभु, सुनकर चलने वाले बने प्रभु पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु। एक कलाम से आज जो मैंने आपको वचन प्रभु तेरी ओर से इस बांटा है प्रभु पिता परमेश्वर, ये पूरे देश में, पूरे राज्य में फैलने के लिए परमेश्वर सहायता मदद करना और ये संदेश
प्रभु ये जो जो लोग देखे प्रभु वो बदल जाए, उनके घराना बदल जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर इन सभी भाई बहन के ज्ञान को बुद्धि को खोलना, और जो नाश हो रहे हैं प्रभु, जो फांसी लगा रहे हैं मोबाइल के जरिए, एक्सीडेंट हो रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, मोबाइल के जरिए झूठ बोल रहे हैं प्रभु, ब्लू फिल्म देख रहे हैं परमेश्वर, इन सब को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इन्हें मार्गदर्शन दिखाना पिता परमेश्वर, यीशु नासरी, और हर एक चीज़ों में अदला बदली कर रहे हैं परमेश्वर, इन सब चीज़ों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनको नॉर्मल करना, पवित्र आत्माओं से भरना। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, और आगे का जरूर संगति जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद।